यदि कोई बुरा है, गलत है, तो नफरत हम क्यों करें? घृणा हम क्यों करें? उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा में न तो नफरत है, न घृणा है। हम अपने मन को क्यों घृणित करें? हम अपने मन में क्यों नफरत को आने दें? लेकिन नफरत आता है, घृणा आती है, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि प्रेम से शून्य है हमारा हृदय। और जब हम प्रेम की पूर्ण गहराई में उतरते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका आभास सबको हो जाए। प्रेम इतना गहरा, इतना सरल, इतना सहज होता है कि जब प्रेम जागृत होता है तो समस्त सृष्टि के लिए हमारे हृदय में सिर्फ करुणा के भाव जगते हैं, क्षमा के भाव जगते हैं, और फिर सबके प्रति वही प्रेम, और जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसमें वही परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मेरे हृदय रूपी मंदिर में स्वयं वो परमात्मा निवास करता है। लेकिन ऐसा मुश्किल ही है जो हम कर पाए, क्योंकि हम बाहरी ढोंग पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मन हमें बाहर के ढकोसलों पर ज़्यादा ले जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, भीतर मन को रंगो, बाहर के रंगों से कुछ नहीं होगा, वो आज है कल नहीं रहेगा। शरीर को रंगने की जरूरत नहीं है, बाहर से भेष बनाने की जरूरत नहीं है। भीतर के भाव को पवित्र करो। जिसने भीतर के भाव को सजाया है, पवित्र किया है, निर्मल किया है, वो व्यक्ति संसार में पूज्य बन जाता है। और पूज्य बने न बने, अपने आप में वो संतुष्ट हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर गहनतम से गहनतम विचार हमें बड़े ही सरलता से, बड़े ही सहजता से कह देते हैं, और बड़ी पीड़ा के साथ कहते हैं, क्योंकि वो जगत की अवस्था को देखते हैं तो पीड़ित होते हैं। शायद ऐसा कोई ना मिला जो ऐसा कह सके कि मैं रोऊं या जगत को, मैं इस जगत को देखकर रोता हूं। ये शब्द, ये पीड़ा सदगुरु कबीर के हृदय से निकलती है। ऐसा वे क्यों कहते हैं कि मैं रोऊं इस जगत को? क्योंकि हर व्यक्ति की अवस्था को देखते हैं वे, हर व्यक्ति को गहराई से समझते हैं वे, और जब गहराई से वे देखते हैं तो मालूम पड़ता है बाहर से खिलखिलाकर हंसने वाला व्यक्ति भी भीतर से रो रहा होता है। बाहर से सुखी मालूम पड़ने वाला आदमी भी भीतर से दुखी होता है। बाहर से धन धान्य से घिरा हुआ आदमी भीतर से फकीर मालूम पड़ता है। बाहर से सेठ साहूकार सम्राटों जैसा दिखने वाला आदमी भी भीतर दरिद्रता के कगार पर खड़ा होता है। क्योंकि बाहरी दौलत को जिसे मन के अधीन होकर हमने सब कुछ माना है, भीतर जब आंखें बंद करके आप लौटे तो पता चलता है ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाहरी दौलत, बाहरी धन तो शरीर की सुविधा और व्यवस्था के लिए है, बाह्य व्यवस्थाओं के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन जब मन की शांति की बात आती है, आत्मिक शांति की बात आती है, और जब भीतर झांक कर आप देखते हैं तो मालूम पड़ता है हम तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। आखिर जरूरत क्यों पड़ी मीराबाई को ये कहने की कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया? इससे पहले उसके पास क्या कमी थी? हीरे सोने चांदी जवाहरात, हाथी घोड़े महल राजमहल सब कुछ तो था। राजमहल की उस ऐश्वर्य भरे सुख सुविधाओं में पली बढ़ी, सब कुछ तो था। लेकिन जब सब कुछ बाहरी तौर पर सब कुछ था तब कभी ना कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन जब सब कुछ उसने बाहर का छोड़ दिया और जब भीतर का अनुभव हुआ तब वो कहती हैं पायो जी मैंने राम
क्योंकि भीतर का जब पता चला तो ये एहसास हुआ कि बाहर का तो क्षणिक है, लेकिन भीतर का शाश्वत है, जो कभी नहीं छूटता। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। सदगुरु कबीर वही कहते हैं कि भीतर अपने आप को मजबूत करो। बाहर का जीवन यदि कमजोर रह जाए तो ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि मजबूती भीतर से ही आएगी। यदि भीतर पवित्रता है, मजबूती है, प्रेम है, तो बाहर का जीवन भी मजबूत होगा, पवित्र होगा, सुंदर होगा, और फिर जगत सुंदर मालूम पड़ेगा। फिर जहाँ भी हम देखेंगे नफरत और घृणा तो बिल्कुल भी नहीं होगी, प्रेम होगा। और यही प्रेम जिसे ऋषियों ने परमात्मा भी कहा है, तो वो प्रेम जागृत हुआ, मतलब हृदय में परमात्मा का जागरण हुआ। बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर जैसे परम ज्ञानी संतों के इस विचार को हम सुने, समझें, धारण करें कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। तो आप सभी सज्जन मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु कबीर साधना मंदिर की ओर से। और यह सदगुरु कबीर साधना मंदिर, जो कि सदगुरु कबीर साधना ट्रस्ट के अधीनस्थ है, इसके तहत यह नव निर्मित बल्कि नव निर्माणाधीन सदगुरु कबीर साधना मंदिर, जो गिद्धेश्वर धाम बिहार के जमुई जिले में स्थित है, आरंभ काल है। और धीरे धीरे जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसके ओर हम सब प्रयासरत हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। चाहे वो सदगुरु कबीर गौ सेवा धाम की बात हो, चाहे यहाँ सदगुरु कबीर आरोग्य धाम की बात हो, चाहे सदगुरु कबीर गुरुकुल की बात हो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके उस ओर हम अग्रसर हैं, जिसका पहला पड़ाव सदगुरु कबीर गौ सेवा धाम है। और यद्यपि जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, इसलिए कुछ कार्य हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ गौवंश, जैसे कि शायद उसे आभास हो गया हो, वो आश्रम के प्रांगण में खुद ब खुद चल कर आ गए। और ऐसा मालूम पड़ा जैसे उसको यहाँ कुछ मिलने वाला है, जैसे उसको आभास हो गया हो कि यहाँ मेरे लिए कुछ व्यवस्था होगी। लेकिन अभी व्यवस्था तो नहीं है, फिर भी जो आ गया है तो उसकी सेवा हमारे संत हम सब मिलकर जो बन पड़ता है करते हैं। तो इस तरह से हम आरंभ है मानवता की सेवा, बल्कि सदगुरु कबीर कहते हैं प्राणी मात्र की सेवा, जीव दया और आत्म पूजा। वो जीव मात्र की बात करते हैं। तो हमारा ध्येय ही वही है कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं, जिस अध्यात्म के गहनतम श्रेष्ठतम पथ पर हम चल रहे हैं, यहाँ प्राणी मात्र से प्रेम की बात है। तो उस क्रम में यह ट्रस्ट, यह मंदिर कार्य कर रहा है। और आगे चलकर जो अन्य लक्ष्य हैं, धीरे धीरे आप सबके सहयोग से, आप सबके अनंत प्रेम से उसे भी कार्य रूप दिया जाएगा। एक लक्ष्य, बल्कि एक अभिलाषा हम सबकी है, क्योंकि यह आश्रम छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। सामने ऊंचा पहाड़ है, पीछे नदी है। तो इसी छोटी पहाड़ी के उचले भाग पर, ऊंचाई वाले भाग पर सदगुरु कबीर साहब का एक स्टैच्यू सरकार की तरफ से बनाई जाए। इसके लिए भी हम सब चुनाव के बाद प्रयास करेंगे, और कम से कम इतना बड़ा हो कि काफ़ी दूर से सदगुरु कबीर का वो हाथ में मसाल लिया हुआ स्टैच्यू दिखे, स्मारक दिखे, और उनके
विचार, उनके ज्ञान, उनके आदर्श को भी वहाँ कुछ चित्र रूप में, विचार रूप में प्रदर्शित किए जाएं, ताकि दूर दूर से लोग आएँ तो उनके विचारों से परिचित हों। क्योंकि एक और जहाँ समाज भ्रष्टाचार, अत्याचार, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, प्रदेशवाद और ना जाने ईश्वरवाद कितने तमाम तरह के षड्यंत्रों में घिरा है, वहाँ सदगुरु कबीर जैसे कल्याणकारी, सदगुरु कबीर जैसे परम क्रांतिकारी संत के कल्याणकारी विचारों से ही इन सब समस्याओं का समाधान संभव है। तो हम चेष्टा करेंगे कि सदगुरु कबीर के उन्हीं आदर्शों से युक्त यह परिक्षेत्र सुंदर बने, पवित्र बने और अन्य भी जो हमारे महापुरुष हैं, जो भी आदर्श जिनका समाज के लिए जागरण रहा है, जिनका संदेश रहा है, उनके भी विचार, उनके भी आदर्श, उनकी भी स्मृतियाँ यहाँ संजोई जाए, उनके भी चित्र यहाँ मूर्ति रूप में बनाए जाए, ताकि लोग उनसे भी शिक्षा ले सके, प्रेरणा ले सके। और मूलतः हमारा उद्देश्य संपूर्ण रूप से सामाजिक ढांचे को बदलना, जहाँ एक आदर्श समाज स्थापित हो सके, एक आदर्श परिवार स्थापित हो सके, क्योंकि आदर्श राष्ट्र का यही नींव है। तो यही उम्मीद के साथ कि आप सबका सहयोग, आप सबका अनंत प्रेम सदा इस ट्रस्ट के लिए बना रहे और समय संयोग के साथ आप सभी प्रिय महानुभावों, आदरणीय सज्जनों इस मंदिर में पधारें। आप सबको धन्यवाद देते वाणी को विराम देता हूँ।